कांग्रेस अपनी तैयारी हरियाणा चुनाव को लेकर पूरी करती दिखाई दे रही है और माना यह जा रहा है कि आज कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है। कांग्रेस ने अपने 66 उम्मीदवारों के नाम करीब करीब फाइनल कर लिए हैं और CWC की बैठक के बाद नामों का ऐलान संभव है। माना यह जा रहा है कि 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कांग्रेस कर सकती है और बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और उसे फाइनल किया जाएगा। 4 वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी भी बनाई गई है। तो आज कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है। माना यह जा रहा है कि आज अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। CEC की बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में आज इसको अनुमति दी जाएगी जारी करने की और साथ ही जो बाकी बचे सीट हैं उसके लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और सहमति बन सकती है और अगले 1-2 दिन में बाकी सीटों के लिए भी जो उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी उसके बाद वो फाइनल कर दिया जाएगा और उसको भी जारी कर दिया जाएगा। 90 सीटों के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। उससे पहले पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित से लगातार हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। पहले मोहित जरा बताइए कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और ये अब साफ हो गया है, ऐलान इन लोगों ने भी कर दिया है। देखिए आनंद, आपको बताना चाहूंगा कि अब हरियाणा का दंगल बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। उसकी प्रमुख वजह यह है कि हरियाणा के अंदर 2 बड़े पहलवान जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों के दोनों आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और वो हरियाणा से निकल चुके हैं और लगभग 2:30 बजे के आसपास औपचारिक तौर पर वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद ये भी तय है कि उनको हरियाणा में, विनेश फोगाट की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले जिक्र विनेश फोगाट का करते हैं। उनको जुलाना से टिकट दिया जा सकता है जहां पर उनकी ससुराल है। इसी तरीके से बजरंग पुनिया को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो खुद वो कह रहे थे कि दीपक बस का टिकट काटकर वो चाह रहे थे कि उनको टिकट दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये उनको कहा गया है कि आप संगठन का बड़ा चेहरा बनिए, संगठन को संभालिए और क्योंकि कांग्रेस के पास वहां पर बस के तौर पर एक प्रमुख और दमदार मजबूत चेहरा है। यही वजह है कि बजरंग पुनिया को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा 2 सीटें और हैं। अगर बजरंग पुनिया वहां पर ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए वो बादली सीट का जिक्र बार बार कर रहे थे, तो वहां पर उनको टिकट नहीं मिल सकता। इसके अलावा 2 और सीटें हैं, वहां से बजरंग पुनिया को अगर सहमति बनती है और अगर CWC में इस बात पर मोहर लग जाती है तो उनको टिकट दिया जा सकता है। मसलन अभी तक जो जिम्मेदारी है कि एक को टिकट, एक को संगठन में जिम्मेदारी, इसी के साथ 2 पहलवानों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और यह जिम्मेदारी आप समझिए हरियाणा के अंदर जो अभी सारे सर्वे दिखा रहे हैं, सारे सूत्र बता रहे हैं, एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है। यही वजह है कि 2 प्रमुख बड़े पहलवान, और इसकी देखिए इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। हम अगर पीछे जाएं, बैकडेट में जाएं तो हम देखते हैं 17 अगस्त को जब पेरिस ओलंपिक से वापस विनेश फोगाट भारत लौटी थी, तो 17 अगस्त को यहां से मतलब एयरपोर्ट से और उनके पैतृक गांव तक एक लंबा चौड़ा जुलूस निकाला गया था 17 तारीख को, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा खुद शामिल थे। इसके अलावा जब 140 दिन तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था तो उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई पड़े, कांग्रेस संगठन उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ा और यही वजह है कि ब्रजभूषण शुरू से ये कहते आए हैं कि उनके पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का साथ है और उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। हालांकि अभी सब कुछ ट्रायल में चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा होने की चीजें ये दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ वेल प्लान्ड था और कांग्रेस की तरफ से ही उन लोगों को वहां धरना प्रदर्शन कराया जा रहा था, बैकअप था और अब सामने भी आ गया है। जरा कांग्रेस की भी बात हो रही है, अब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आज अनाउंस हो सकता है? देखिए कांग्रेस की सूची को लेकर अभी भी उपापोह की स्थिति है, क्योंकि 66 सीटें लगभग फाइनल हो गई है। बाकी की बची 24 सीटों पर एक कमेटी बना दी गई है और खास तौर पर ये जो पंजाब से सटे हुए जो सीटें हैं हरियाणा की, जिसमें जैसे करनाल है प्रमुख सीटें या उसके आसपास की जो सीटें हैं, वहां पर अभी पेच फंसा हुआ है और खास तौर पर ये जो सीटें हैं वो जाट बाहुल्य सीटें नहीं है। यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला का ग्रुप हो, कुमारी शैलजा का ग्रुप हो, यह ग्रुप लगातार हावी है। वो ये कह रहा है कि हमारे भी उम्मीदवारों को
उतना ही प्रतिनिधित्व दिया जाए जितना हुड्डा परिवार के उम्मीदवारों को दिया जा रहा है। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं हो पाई है और साथ ही जो सूची अब तक आ जानी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। और आपको याद होगा आनंद, कर्नाटक के अंदर हमने देखा था कि बीजेपी से ठीक पहले कांग्रेस ने अपनी सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी थी, जिससे उम्मीदवारों को काफी टाइम मिल गया था, उन्होंने प्रचार भी किया, प्रसार भी किया और कर्नाटक में सरकार भी बना ली, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। लेकिन बीजेपी ने यहां मीटिंग करके और अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नामों की उन्होंने सूची जारी की और उसके बाद हमने देखा कि कैसे भाजपा में भगदड़ मची। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक खबर तो यह भी है कि अंदर खाने भी भारतीय जनता माफ करेंगे कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग नहीं चाहते। हुड्डा की बात आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कि वो बैठक से उठकर चले गए, प्रदेश अध्यक्ष बैठक से उठकर चले गए। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। बिल्कुल आनंद, चाहे दीपक बावरिया जो कि प्रभारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की बात हो या फिर हम कांग्रेस के ही हुड्डा परिवार की बात करें, ये लगातार ये जो सुर है विरोध के वो हमेशा इसी बात को लेकर है कि आम आदमी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो गठबंधन हुआ उसका हश्र हर किसी ने देखा। लेकिन कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है वो चाहता है कि ठीक है 3 से 5 सीटें अगर देखकर भी हमारे पास 3 से 5% वोट भी आम आदमी पार्टी का, जो कि पंजाब से सटी हुई सीटें हैं हरियाणा की, वो अगर वोट हमारी तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस को फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि हम देखें, आप देखिए ना, बीजेपी ने हरियाणा के अंदर गठबंधन कर रखा है, वहीं अगर हम देखें तो मायावती ने भी गठबंधन कर रखा है, जेजेपी की भी बात है, तो अलग अलग सारी छोटी पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है। तो इसीलिए यह बात सामने आई कि कम से कम कांग्रेस को भी अपने कुछ परसेंट वोट के लिए ही सही, अगर कुछ सीटें देकर कुछ परसेंट वोट बढ़ता है तो गठबंधन कर लेना चाहिए। लेकिन जो वहां का कोर ग्रुप है, जो वहां की स्टेट लीडरशिप है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन हो। और वो ठीक है, अब ये ऊहापोह की स्थिति है और अभी फाइनल हुआ नहीं है। आप नजर बनाए रखिए और अनाउंसमेंट भी होना है पहली सूची का, उसके बारे में भी हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और हरियाणा की सियासत के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए।